तीसरा चैप्टर है क्लास 12th का ए पिंच ऑफ स्नफ, जिसको कि लिखा था मनोहर मालगोंडकर ने। चलिए आज इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम राइटर के बारे में जानेंगे, उसके बाद पिंच ऑफ स्नफ का समरी जानेंगे, इसका छोटा जो है कहानी जानेंगे। तो पिंच ऑफ स्नफ का जो राइटर है मनोहर मालगोंडकर, इसका आप ये फिगर देख लीजिए। अब चलिए इनके बारे में जानते हैं, इनके बारे में कि इनका जन्म कब हुआ था और इन्होंने क्या क्या जिंदगी में जो अपनी उपलब्धियां हासिल की थी। तो इनका जन्म जो है 12 जुलाई 1913 को हुआ था, मुंबई में हुआ था। और इनकी मृत्यु जो है 14 जून 2010 को हुई उटारा में, और जो कि कनाडा में है, विदेश में। तो इनकी मृत्यु जो है कनाडा में हुई थी, जो विदेश में हुई थी। और इनकी नेशनलिटी यानी रहते थे जो है ये विदेश में जाके, इसलिए कनाडा में इनकी मृत्यु। इसलिए जो नेशनलिटी भी कभी कभी पूछे जाते हैं कि इनकी नागरिकता क्या थी, तो वो थी भारतीय। उसके बाद एजुकेशन इन्होंने कहाँ से किया था, तो यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से इन्होंने किया था। उसके बाद है कि ही इज वेल नॉन नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर विथ ओवर 25 पब्लिकेशन टू हिज क्रेडिट। यानी ये जो एक बहुत बढ़िया जाने माने जो है नोवेलिस्ट उपन्यासकार थे, और छोटी जो है लघु कथा के लेखक थे ये। यानी छोटी लघु कथा यानी छोटे छोटे कहानी लिखा करते थे। तो चलिए अब जानते हैं हम पिंच ऑफ सनफ में इन्होंने क्या लिखा था। तो पिंच ऑफ सनफ में इन्होंने क्या लिखा था अब जानना है हमें वो। तो आप अब यहाँ पर हमें देखना है, एट फर्स्ट इंटेजा में हमें क्या लिखना है कि ए पिंच ऑफ सनफ इज ए स्टोरी हैज बीन रिटन बाय मनोहर मालगोलकर। यानी पिंच ऑफ सनफ जो लिखा गया है वो मनोहर मालगोलकर के द्वारा लिखा गया। उसके बाद है कि इट इज ए वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंटरटेनिंग स्टोरी। यानी एक बहुत ही रोचक और जो है मजेदार कहानी है। इन दिस स्टोरी द राइटर एक्सप्लेन द करेक्टर ऑफ हिज मेटेरियल अंकल नानू काका। यानी इस कहानी में जो नानू काका के बारे में जो बताया गया है, हु ऑलवेज टेल ए लाई, जो कि हमेशा झूठ बोलते हैं और चीट करते हैं दूसरे लोगों को। ही कम्स टू डेली एट हिज सिस्टर हाउस टू मीट मिनिस्टर। वो एक बार जो अपनी बहन के घर जो दिल्ली आते हैं और किसी मिनिस्टर से मिलने के लिए। बट द नरेटर डज नॉट वांट ननू काका टू कम। और नरेटर नहीं चाहता था कि नानू काका जो है आए और मिले। और बट एट हिज मदर्स इंसिस्टेंट ही टेक लीव फ्रॉम द ऑफिस एंड अंडर सर्विंगली नरेटर गोज टू द रेलवे स्टेशन टू रिसीव द मेटेरियल अंकल। यानी कि जो नरेटर थे, जो मिलाने वाले थे मिनिस्टर से, जो वो जो नहीं चाहते थे कि वो मिले, लेकिन जो अचानक जो माँ के कारण जो नरेटर जो माँ के कारण जो उन्हें ऑफिस छोड़कर जो रेलवे स्टेशन मेटरनल अंकल को जो लेने जाना पड़ा। तो ये थी पहली कहानी की शुरुआत, स्टेंजा। अब चलते हैं सेकंड स्टेंजा में, हम देखते हैं कि आखिर कहानी आगे क्या कहती है। उसके बाद नानू काका ट्रेवल सेकंड क्लास कैरिज एट द थर्ड क्लास टिकट। यानी कि जो है नानू काका जो ट्रेवल कर रहे थे जनरल का टिकट लेके, जो है थर्ड क्लास टिकट में सफर कर रहे थे। यानी कि अभी के समय में अगर बात की जाए तो जनरल के टिकट लेके एसी में सफर कर रहे थे। तो सो ही वाज काउट बाय द टिकट चेकर बट मैनेज्ड बाय प्रॉब्लम इजीली। और वो टीटी के द्वारा पकड़े गए, लेकिन उन्होंने मैनेज कर लिया बहुत ही आसानी से। नानू काका वांटेड टू मीट द मिनिस्टर। नानू काका जो मिनिस्टर से मिलना चाहते थे। सो ही वेंट टू सी द मिनिस्टर बट ही डिड नॉट गेट एनी अपॉइंटमेंट टू गेट इन टच विद द मिनिस्टर वेल ही इज कॉल्ड फॉर ए मीटिंग विद द मिनिस्टर आफ्टर 3 days। और इनकी जो कोई जान पहचान भी नहीं थी किसी से कि जो मिनिस्टर से उन्हें मिला सके, और ना ही इन्होंने मिनिस्टर से मिलने के लिए कोई अपॉइंटमेंट लिया हुआ था। तो इसलिए जो इन्हें मिनिस्टर से मिलने में जो है 3 दिन लगे। यानी ये 3 दिन बाद जो है मिनिस्टर से मिले। एट लास्ट बोला जा रहा है कि नानू काका प्ले ए ट्रिक टू फुलफिल हिज सेल्फिश एम एट सीइंग ए मिनिस्टर ही रियली सक्सेस इन डूइंग टू। यानी वो एक सेल्फिश जो है अपनी जो स्वार्थी जो लक्ष्य था उनका, उनको जो मिनिस्टर से मनवाने के लिए जो उन्होंने एक ट्रिक लगाया, और वो ट्रिक जो सक्सेसफुली काम भी कर गया। ही टेल्स हिज सिस्टर सन्स टू हायर ए रॉयल कार। और उन्होंने जो अपने बहन के बेटे को बोला कि वो एक रॉयल कार का इंतजाम करे एंड प्रटेंड टू हिज ड्राइवर। और जो एक ड्राइवर का भी इंतजाम करे। ही कैचेज ए मोटर एंड टू के रॉयल कार टू सर्व हिज अपील पर्पज। और उन्होंने जो एक मोटर को पकड़ा और एक रॉयल कार लिया, और दोनों इसलिए लिया क्योंकि वो अपने जो पर्पस थे, यानी जो उनका जो उद्देश्य था, वो उनको पूरा कर सके। और नानू काका वांटेड टू मीट द मिनिस्टर। और नानू काका जो मिलना चाहते थे मिनिस्टर से। यानी कि जैसे होता है ना कि मान लीजिए हम किसी से मिलना चाहते हैं और वो सिर्फ बड़े आदमी से मिलता है, तो हम जो है किसी रॉयल कार खरीद लेंगे। जैसे BMW हमने भाड़े पे ले लिया और उसमें कोट पैंट पहन के चले जाएंगे कहीं पर अनजान जगह पर, तो वहाँ लोग जब देखेंगे BMW कार से उतरते हुए, तो लगेगा कि मैं कोई बड़ा आदमी हूँ। तो वो जो वही चाल चलते हैं को मिनिस्टर को बड़ा आदमी दिखाने के लिए, जो अपने आप को मिनिस्टर के सामने बड़ा आदमी दिखाने के लिए जो एक रॉयल कार खरीद लेते हैं, ताकि जो मिनिस्टर उनसे मिल सके बड़ा आदमी समझकर। तो यही चाल चलते हैं। तो नानू काका वांटेड टू मीट द मिनिस्टर सो ही हिमसेल्फ ड्रेस्ड लाइक एज एस्ट्रोलॉजर एंड अगेन रीचेज द रेसिस्टेंस ऑफ द मिनिस्टर। यानी वो अपने आप को जो रॉयल कार में बैठकर जो है एक बहुत बड़ा ज्योतिषी अपने आप को बताते हैं, यानी एस्ट्रोलॉजर, और जो पहुंच जाते हैं मिनिस्टर के निवास पर। तो इस तरह से वो जो है अपनी चाल चलते हैं। तो उसके बाद जो यहाँ पर कहा जा रहा है, in the visitor books he write his false address show himself as the hereditary astrologer
टू महाराजा ऑफ निन्नौर। निन्नौर, ये जो अपने आप को जो है निन्नौर का महाराजा का जो है ज्योतिषी बताते हैं बहुत बड़ा। एज सुन एज द मिनिस्टर सीज दैट स्टेट ही बिकम्स वेरी रेस्टलेस टू द एस्ट्रोलॉजर, यानी वो अपने आप को जो है बहुत ही ज़्यादा जो है बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं और मिनिस्टर को दिखाते हैं कि वो बहुत ही बड़ा जो है ज्योतिषी हैं। एट लास्ट द वेलफेयर मिनिस्टर हिमसेल्फ केम टू मीट हिम एट द रेजिडेंस ऑफ नानू काका, दस नानू काका सीज द मिनिस्टर वेरी इजीली, रियली दिस स्टोरी इज फुल ऑफ ह्यूमर एंड सीम्स वेरी रियल। और उसके बाद जो जब उन्हें पता चलता है कोई बहुत बड़े ज्योतिषी उनसे मिलना है तो वो आकर जो है मिलते हैं नानू काका से। तो ये कहानी जो है हमें जो है बताती है कि किस तरह से जो है हमें अपने दिमाग का जो इस्तेमाल करना चाहिए। फुल ऑफ ईयर सेंस के बारे में बताओ और बहुत ही रियल ये कहानी लगती है। तो इस तरह से आपको जो है लिखना पड़ सकता है, तो आप जो है लिख लेंगे। तो आपको कहानी सबसे पहले हिंदी में याद रखनी पड़ेगी, हिंदी में कहानी याद रखनी पड़ेगी। जब हिंदी में याद रहेगी तो आप उसको जो अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर लेंगे। टूटू फीटू अंग्रेजी द्वारा भी ट्रांसलेट अगर करने आता है तो आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि आप इसे समझ लीजिए।